दोस्तों, मैं आज श्री बैजनाथ धाम की महिमा सुनाने जा रहा हूँ। श्री बैजनाथ धाम का शिवलिंग कैसे स्थापित हुआ, इसके पीछे कौन सी कहानी है। रावण, जो बड़ा अभिमानी और घमंडी था, उत्तम पर्वत कैलाश पर भक्ति भाव से भगवान शिव की पूजा कर रहा था। कुछ समय तक आराधना करने पर जब भोलेनाथ नहीं प्रसन्न हुए, तब वह शिव जी को प्रश्न करने के लिए दूसरा तप करने लगा। रावण गर्मी में आग के बीच में बैठकर और बरसात में खुले मैदान में चबूतरे पर सोता और शीतकाल में जल के भीतर खड़ा रहता। इस तरह 3 प्रकार से वह तपस्या कर रहा था, पर परमात्मा भोलेनाथ उस पर प्रसन्न नहीं हुए। तब दत्तराज रावण ने अपना मस्तक काटकर शंकर जी का पूजन प्रारंभ किया। विधि पूर्वक भोलेनाथ की पूजा करके वह अपना एक सिर काटता और भगवान को समर्पित कर देता। इस तरह से उसने बारी बारी अपने 9 सिर काट डाले। जब एक फिर सिर गया, तभी भोलेनाथ प्रकट हो गए। भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर रावण से कहा, बोलो क्या मांगते हो। रावण ने कहा, भोलेनाथ, मैं आपको लंका ले जाना चाहता हूँ। भोलेनाथ बड़े असमंजस में पड़ गए और बोले, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये बहुत ही उत्तम लिंग है, कहीं भूमि पर रख दोगे वही वह स्थापित हो जाएगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। भगवान शंकर के ऐसा करने पर रावण बहुत खुश हो गया और शिवलिंग को अपने साथ लेकर लंका के लिए चल दिया। परंतु रास्ते में भोले शंकर की माया से रावण को तेज पेशाब की इच्छा हुई। वह रोकने में असमर्थ रहा। तभी सामने खड़े एक गाय चराने वाले ग्वाला के हाथ में शिवलिंग देखकर बोला, मैं पेशाब करके आ रहा हूँ, तुम इसे नीचे मत रखना। और रावण पेशाब करने चला गया। काफी समय हो गया, रावण नहीं आया। सभी परेशान होकर ग्वाला शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। तभी रावण वहां आया, शिवलिंग को जमीन से उठाने की कोशिश करने लगा। लाख कोशिश के बाद भी शिवलिंग हिला नहीं। गुस्से में आकर रावण ने अपने अंगूठे से शिवलिंग को जमीन में दबा दिया और वापस लंका चला है। दोस्तों, तभी से यह शिवलिंग वहां पर स्थापित हो गया और वहां लोग पूजा अर्चना करने लगे। आज वह बैजनाथ धाम के नाम से मशहूर हो गया। ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे वीडियो में बैजनाथ धाम की रोचक जानकारी देने का प्रयास करेंगे। ओम नमः शिवाय।